फ्रेंड्स, आजकल सबसे ज़्यादा जो समाज में बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, समझ में आ रही है, वो है लोगों को गुस्सा आना। जी हाँ, आजकल इतना ज़्यादा लोगों को गुस्सा आ जाता है कि वो किसी भी हद तक गुज़र जाते हैं और कुछ भी कर बैठते हैं, जिसका उन्हें इल्म भी नहीं होता, उनको जानकारी भी नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि गुस्सा आने के बाद व्यक्ति का जो अपना आपा होता है, जो उसका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, वो उसका ख़त्म हो जाता है। अभी चंद दिन पहले ही दिल्ली में एक वारदात हुई है, जिसमें देखा गया कि एक लड़का जो था वो खाना लेने के लिए पैक करवा कर अपने घर ले जाने के लिए होटल पे रेस्टोरेंट पे गया था, और वहाँ पर उसको खाना मिलने में कुछ देरी हुई तो शायद उसकी नोक झोंक हुई। वहाँ के जो कर्मचारी थे और उनके कर्मचारियों के साथ उसकी नोक झोंक हुई, और उनके मालिकान भी वहाँ पर आ गए, और इसी बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से ये जो खाना लेने लड़का गया था, इसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसमें सिर्फ मौत होने का कारण ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसको कुछ मतलब कोई साइकोलॉजिकली उसको अटैक हुआ आया हो। वहाँ पर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हथियारों से हमला किया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आमतौर पर क्या होता है कि अगर किसी को खाना मिलने में देरी हो रही है, आप होटल में गए हैं, तो लाजमी सी बात है, आम सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है। यहाँ पर इस लड़के को तो गुस्सा आना एक नॉर्मल सी बात समझ में आ रही है, लेकिन इसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए था। अगर आपको थोड़ी देर हो रही है तो आप वहाँ से उनका ऑर्डर कैंसिल करके आप कहीं और जा सकते थे। दूसरी चीज़, अगर इसने अपनी मांग रखी थी कि मुझे खाना जल्दी चाहिए, मुझे जल्दी जाना है, कहीं भी कुछ करना है, जाना है जल्दी, तो इसके जो मालिकान थे या यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ थे रेस्टोरेंट पे, इन लोगों को देखना चाहिए था कि नहीं भाई, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। कोई भी बात हो सकती है, मुमकिन है कि उनको जो चीज़ अवेलेबल उनको बना के देनी हो वो वहाँ पर अवेलेबल ना हो, उसको कहीं ले जा और से लानी पड़ रही हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं देरी हो गई हो। तो अपना इन दोनों को ही आपा जो है वो संभाल के रखना चाहिए था, जिससे एक व्यक्ति की जान ना जाती। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि गुस्सा लोगों को क्यों आता है। देखिए, गुस्सा आना जो है वो एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उसको गुस्से पे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना बनिस्बत इसके कि आप उस गुस्से का इजहार करें, है ना। अगर आप उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो परिस्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, और आपको उसके बारे में जो है समझना होगा कि ये गुस्सा क्यों आता है और इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो गुस्सा आने के देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। उम्र का भी फ़र्क होता है, और कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है किसी न किसी वजह से। लेडीज़ में ये उम्र के साथ होता है, और जेंट्स में ये जो है मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट्स या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। और सामाजिक कारण भी होते हैं, जैसे किसी भी तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो इसी तरह की चीज़ों से गुस्सा लाजमी आ सकता है। लेकिन गुस्से को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, अगर गुस्से को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक चीज़ को समझ लें कि जो परिस्थिति अभी है ये हमेशा नहीं बनी रहेगी। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, शाम को, रात को, या दिन में, या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ये परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी। तो आपको सबसे पहले माइंड में, आपको दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि आपके साथ जो अभी परिस्थिति है ये परमानेंट नहीं है। जी हाँ, ये जब परमानेंट नहीं है तो आपको गुस्सा करने के बाद अगर कोई नुकसान होता है या किसी दूसरे को नुकसान होता है, आपको गुस्सा आया और आपने किसी के साथ हाथापाई की, आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन दूसरे का नुकसान हो गया, तो वो परमानेंट हो सकता है। लेकिन ये जो परिस्थिति जिस वजह से गुस्सा हुआ था और इसका कारण बना था, ये परिस्थिति परमानेंट नहीं रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको अगर लगातार बार बार गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जो समझदार है और कहीं ना कहीं वो आपको इस बारे में समझाता है कि देखो भाई, आप गुस्सा ना करें, आपको इस बारे में सोचना होगा, तो आप फिर से उसके साथ बैठें, उसके साथ थोड़ा सा मंथन करें, उसके साथ थोड़ी सी बातें करें, और कुछ समय जो है आप बैठकर जो है अपना ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाने से क्या होता है, आपकी जो
केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, उनको समय मिलता है कि हम अपनी जो हमारी जो स्थितियां बिगड़ रही हैं अंदर की, जो विटामिन्स की और मिनरल्स की जो हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति बन रही है, उसको आराम मिल जाता है। और आराम मिलने के साथ क्या होता है, बॉडी उसको ऑटोमेटिकली हील अप करती है और उससे आपकी साइकोलॉजिकल जो स्थिति है वो आपकी जो है कंट्रोल होती है और उससे आपको अगली बार गुस्सा आने की संभावनाएं कम होती हैं। फिर आप एक बार जब गुस्से को अपने कंट्रोल कर लेते हैं तो कंट्रोल करने के बाद आपका माइंड जो है वो एक तरीके से सेट हो जाता है कि नहीं ये यहाँ पर, और बॉडी आपकी जहाँ से वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे गुस्से वाले, उसको नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आने वाला होता है तो वो वहाँ पर सिग्नल्स देता है कि नहीं ये तो कंट्रोल कर लेगा, आपको अभी इन हार्मोन्स को रिलीज नहीं करना है जिस वजह से गुस्सा आने वाला है। तो आप जब इसको 1 या 2 बार या 3 बार या 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गुस्सा आने की जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, वो आपकी बदल जाएंगी। उससे आपको आने वाले समय में काफ़ी फायदा होगा। और अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे आपकी जो मानसिक स्थिति है वो डिस्टर्ब हो सकती है, परेशान हो सकती है। अगर आपको लगातार गुस्सा आ रहा है, आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है। गुस्सा आने से आपकी बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं, और केमिकल रिएक्शंस तेज़ होने के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका जो है निपटारा करना बॉडी के अंदर काफ़ी मुश्किल होता है। और वो जब निपटारा नहीं हो पाता है तो वो अंदरूनी तौर पर काफ़ी सारी डैमेज उत्पन्न करते हैं, जिस डैमेज के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि गुस्सा आप ना करें और मंथन करें इस बारे में और चिंतन करें। और साथ के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहेगी, परिस्थितियां लगातार बदलती रहेंगी। आज अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली नहीं बनी रहेगी, कहीं ना कहीं कल को जाकर इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गुस्सा किया और गुस्सा करने के बाद आपके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आई और वो परमानेंटली सेटल हो गई तो ये चीज़ आपको दोबारा जो है परेशानी में डाल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।